घर पर इतना सब कुछ चल रहा है और ऊपर से बाबा ने तुझे घर से निकलने के लिए मना किया है। 5 दिन हो गए हैं, मुझसे और नहीं हो रहा है, मैं बोल रही हूँ। तो ये सब बाबा को बोलना, मुझे क्यों बता रही है? बाबा को बोल कि तुझे घर से निकलने का मन कर रहा है। बाय द वे मिमी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ओह, हंसी आ रही है, मजा आ रहा है। उस डॉक्टर से ना मैं एक और बार पंगा लेकर ही रहूंगी और इस बार ना मैं उसे फंसा कर छोड़ूंगी, बस देखती जा तू। कैसे करेगी तू ये? तेरी पहुंच से ना बहुत ऊपर है वो, समझी? एक बार तो तू पंगा ले चुकी है और भुगत रही है ना क्या हुआ उसका, और फिर से तुझे पंगा लेना है उससे। इस बार तो तुझे घर में कैद करके रखा है, नेक्स्ट टाइम जेल में कैद करवाया तो? पागल है क्या तू? हाँ, कुछ भी नॉनसेंस बोली जा रही है। टेंशन में हूं ना इसीलिए। किस चीज की टेंशन? घर पर ये सब जो हो रहा है उसकी टेंशन यार। कुछ नहीं होगा, सारा मैटर सेटल हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता, हर कोई गुस्से में है, छोटोन भी। नहीं तो वो तो कितने शांत शांत रहते हैं, अब तो वो भी बोलने लग गए हैं, फुल स्टैंड ले रहे हैं झनक का। और अब जहां मिमी और रूमी आपस में बातें कर रहे हैं और डॉक्टर से लेकर घर के मैटर पर अटके हैं, वहीं इन बहनों को भी टेंशन तो हो रखी है हालातों के चलते। और ये सब जो हुआ ना, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही, हमें झनक से क्या लेना देना है? कौन वो? इस बार का केस अलग है मिमी, कोई ऐसे कैसे मर सकता है? हर कोई ना सृष्टि आंटी पर शक कर रहा है। हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। आपस में खुन्नस जो थी उनकी। कुछ भी कहो, पर एक लड़की को मारकर बस फेंक देना बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे। मतलब मारने का आइडिया अवॉइड भी तो कर सकते थे ना। तो और क्या करते? दादा के कमरे में घुस कर बैठ गई थी वो लड़की, हर्षित से भी क्या ही करती। और अब जो हकीकत है वही तो सामने दिख भी रहा है, बस बोल नहीं पाते सच। और ये प्रॉब्लम तो शादी के पहले से ही शुरू हो गई थी ना। मैं अगर हर्षित की जगह होती तो मैं शादी कभी नहीं करती, सब कुछ कैंसिल करती। पर ना इन सब से मुझे एक चीज तो अच्छे से समझ आ गई है। क्या? यही कि दादा झनक से बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइन लव। और झनक भी दादा से बहुत प्यार करती है, उनके लिए जान भी दे सकती है वो। बाबा, प्यार की बहुत समझ आ गई है तुझ में। कहीं तू तो किसी के प्यार में नहीं पड़ गई? चल, मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ी हूँ। हाँ, पर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तू बहुत जल्द किसी के प्यार में पड़ने वाली है। क्या मतलब? अब नहीं, मतलब यही कि उस डॉक्टर से तुझे प्यार नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हुआ। माय गुडनेस, आखिर में वो डॉक्टर, और उसके प्यार में पड़ूंगी मैं? जैसे मेरे साथ खेल खेला है ना उसने, बस 7 दिन बाद मुझे इस घर से निकलने दे, उसके बाद देख क्या हाल करके छोड़ती हूँ मैं उसका। और बस जैसी सोच है उसी तरह की बातें हैं इन दोनों के बीच, कभी डॉक्टर, कभी झनक, तो कभी अर्शी। पर अब एक और तरकीब तो है मिमी के पास डॉक्टर के लिए। मैं बोल रही हूँ मिमी, उसे और छेड़ेगी ना तो लाइफ टाइम भुगतना पड़ेगा। अभी तो उसने कैद करवा दिया है, अब वापस भी करवा सकता है, और इस बार ना वो खुद नहीं करेगा, बाबा से करवाएगा। कहना क्या चाह रही है तू? बस मैं इतना कह रही हूँ कि जो भी कर देख के कर, डॉक्टर तुझे उनके कमरे में कहीं कैद ना कर दे। शट अप, तुझसे बकवास करी जा रही है तू तो। मैं बकवास कर रही हूँ? ठीक है, देखते हैं। अब तू खुद बता ना, इतने दिनों से तू इनके बारे में नहीं सोच रही? बोल। जानी दुश्मन है वो मेरा, उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। उसने तुझे बेवकूफ बनाया तो तू उसे कभी भूल नहीं पाएगी। तेरी प्रॉब्लम क्या है बोल तो? मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, आजकल मेरे आसपास बहुत प्यार करने वाले घूम रहे हैं, तो उसके चक्कर में मेरा दिल थोड़ा सा झूमने लगता है। आसपास? किसका प्यार? कौन सा प्यार? और कौन प्यार करने वाले तेरे पास घूम रहा है? क्यों?
प्यार की कोई कमी है क्या? और बस अब और कुछ नहीं तो प्यार व्यार की बातें पर आकर अटक गई दोनों जवान लड़कियां। अब छोटोन मीनू पिशू से प्यार करते हैं, मीनू पिशू छोटोन से प्यार करती है। ये हो गई नंबर 1 जोड़ी, ठीक है। अब नंबर 2 देख, लालोन और अप्पू दी, और उन दोनों की तो शादी भी हो गई। अब जोड़ी 3 गैस कर। हमारे हिट कपल अनिरुद्ध वर्सेस झनक। प्यार के कंपटीशन में ना ये दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं बस। धीरे बोल, माँ सुन लेंगी। अरे तो सुन लेंगी तो क्या कर लेंगी? बेटे की हालत देखकर ना अब उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है। और ये रूमी की कैलकुलेशन तो बिल्कुल बराबर है। प्यार में पागल हिट कपल्स तो हैं ही घर के चारों ओर। अर्शी दीदी भी तो नाराज होकर चली गई ना मायके। सिर्फ नाराज होकर नहीं गई है, वो डर भी गई थी। डर? किस बात का डर? अरे उनकी मॉम इन्वॉल्व हो गई है ना ये केस में, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनकी बेटी का भी नाम अभी इसमें खींचा जाएगा। मुझे ना समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी झनक तो मर ही चुकी है, और अभी कुछ भी कर लो, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। अरे एक लड़की मर गई तो अब क्या उसे जस्टिस नहीं मिलेगा? वो तेजस है ना, वो ऐसा कर सकता है। कुछ कह नहीं सकते, उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते। ए, चुप कर, ये सारी लूज टॉक मत कर। एक बात याद रखना, दीवारों के भी कान होते हैं, और झनक मर गई है तो हमें अपनी टांग इसमें अड़ाने की क्या जरूरत है? देख, पुलिस पे छोड़ देते हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और क्रिमिनल को ढूंढ के निकालेंगे। पर जहां मीमी को उतना फर्क नहीं पड़ रहा, रूमी घबराई हुई दिखती तो है। उसे इस कदर झनक का अचानक ऐसे गायब हो जाना में कुछ ठीक तो नहीं लगता। और वैसे भी हमारे फैमिली से तो कोई इन्वॉल्व हो नहीं रहा है ना, तुझे बड़ी परी है। मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि कुछ मत बोल, ये सब सुनना भी पाप है। और अगर इसमें घुसने के चक्कर में तू कल इस केस में इन्वॉल्व हो गई तो मेरी बात सुन, ये टॉपिक छोड़ दे, समझी? लेकिन मेरा कुछ करने का तो मन कर रहा है। मतलब 5 दिन से मैं इस घर में बंद पड़ी हूँ और तुझे कुछ करने का मन कर रहा है? हाँ, मेरा मन कर रहा है कि डॉक्टर को अभी फोन करूं। ये एक मिनट, रुक। मैं तो प्यार में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तू जरूर है। होती, अगर तुझे उससे प्यार नहीं हुआ होता तो। अब मैं छीन थोड़ी सकती हूँ तेरे से। बकवास मत कर। अच्छा हाँ, मेरा प्यार इतना सस्ता थोड़ी है। हाँ वही तो, तेरा प्यार बहुत कीमती है, बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है, और इतने दिनों बाद तुझे अपना प्यार मिला है ना। पर अगर तू कहेगी कि तू उससे प्यार नहीं करती तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। और अब ये नई लव स्टोरी की शुरुआत है शायद, ऐसा लगता है बोस परिवार में, जहां अब दोनों बहनें एक ही डॉक्टर के पीछे पागल हो रखे हैं। जताना भी नहीं है पर बातें भी करनी है। तो आखिर क्या डॉक्टर साहब इनके बारे में कुछ सोचते भी होंगे या नहीं, जहां ये दोनों बस घर में बैठे इधर उधर की बातें में टाइम पास कर रहे हैं। पर कहीं ये टाइम पास हकीकत में नहीं बदल जाए। देखना ना भूलेगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में कि आखिर कौन होगी डॉक्टर के करीब, मिमी या रूमी। आप भी कमेंट करके बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।